जहां आज भारद्वाज आश्रम के बगल में भारद्वाज पार्क के बाहर साधु संत इकट्ठा हुए और उन्होंने पार्क को फिर से आश्रम में तब्दील करने की मांग की और यहां पर को पैदल मार्च किया और उन्होंने विरोध किया कि यहां पर अश्लीलता होती है और ऐसा देखने को भी मिला। पार्क में हर कोने में युवक और युवती बैठे दिखाई दिए, जिससे एक अजीब सा माहौल था और जिसको लेकर अब साधु संतों का आक्रोश फूटा है। उनका कहना है कि आश्रम की जगह है और यह आश्रम था पहले और अब इसे पार्क बना दिया गया है। ऐसे में उन्होंने वापस पार्क को आश्रम में तब्दील करने की मांग की है। वहीं वैष्णव संत जगत गुरु श्रीधराचार्य के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ। ये भारतवर्ष में तीर्थराज प्रयाग का ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना के काल से महत्व रहा है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती और अक्षय वट के महत्व को बढ़ाने के लिए भरद्वाज महाराज ने आश्रम बनाया था और 40,000 विद्यार्थी एक साथ यहाँ श्रुति स्मृति का अध्ययन करके और राष्ट्र में संस्कृत और संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया करते थे। आज दुर्भाग्यवश कालांतर में भरद्वाज महाराज के चले जाने के बाद हम इस आश्रम को सुव्यवस्थित अपनी परंपरा में नहीं कर पा रहे हैं। यह एक प्रदर्शन का स्थल बने, एक पार्क बने, एक प्रदर्शनी स्थापित हो यहाँ, ये उचित नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी वो विरासत, ऋषियों की परंपरा फिर से स्थापित हो। यहाँ वेद पाठ हो, यहाँ स्मृतियाँ पढ़ाई जाएं, यहाँ आश्रम बने, यहाँ भरद्वाज संस्कृत और संस्कृत की रक्षा के प्रतीक बने। हम सभी धर्माचार्य, हम सभी भारत के संस्कृत निष्ठ विद्वान लोग, प्रयाग विद्वत परिषद, संत समाज, हमारे कम से कम 50 मठों के महंत हमारे वाम पार्श्व में खटला के स्वामी जी विराजमान हैं। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी घनश्यामाचार्य जी उनके पार्श्व में हैं। हमारे दक्षिण पार्श्व में जानकी दास जी जो श्रृंगवेरपुर एक प्रतिष्ठित मठ के महंत हैं। हम सभी लोग आज इस प्रयाग के स्मृति चिन्ह को, जो कभी प्रयाग की स्थापना वाल्मीकि रामायण से है और वाल्मीकि जी शिष्य के रूप में भरद्वाज जी को प्रतिष्ठापित करके 24,000 श्लोक की रचना करके हमारे इतिहास की रक्षा किए। आज हम अपनी ऐतिहासिक विरासत को न पाकर क्षुब्ध हैं, असंतुष्ट हैं। इस पार्क की प्रदर्शनी को समाप्त किया जाए, फिर से सत्संग का स्थल बनाया जाए, संतों के निवास का स्थल बनाया जाए और यहाँ वेद, पुराण, श्रुति स्मृति सभी का पठन पाठन सुव्यवस्थित हो। यहाँ किसी प्रकार की अश्लीलता न हो। यह जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य प्रयाग। ये भगवान श्री राम यहाँ पर माता जानकी और लक्ष्मण के सहित भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आए थे। यह सब सर्वविदित है, जितने भी सनातन धर्म वाले हैं हम सब जानते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर एक विशाल विश्वविद्यालय था उस समय का। महर्षि भारद्वाज जी उसके कुलपति थे और यहाँ भारतीय आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन होता रहता था। तो आज भी, क्योंकि प्रयागराज एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, संगम नगरी है और यहाँ हमारा यही है कि जहाँ महर्षि भारद्वाज ऋषि का आश्रम था, आज उस आश्रम को देखेंगे तो आश्रम मतलब तो एक छोटा सा इलाका रह गया जहाँ मंदिर है, बाकी पूरा जो प्रांगण है उसको पार्क के रूप में बना दिया गया है। ठीक है ना। पार्क के लिए तो और भी अनेक जगह हो सकती हैं। यह एक ऐतिहासिक जगह है, यह हमारे इतिहास से जुड़ी हुई जगह है। इसलिए इस जगह के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं कि यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है ये जगह। और यहाँ पर अगर रामायण से संबंधित और रामायण का पाठ आदि यहाँ होता रहे और संस्कृत के ऊपर शोध संस्थान बने और बेहतर ढंग से यहाँ की व्यवस्थाएं अपनी संस्कृति को समझने के उद्देश्य से की जाने वाली सारी गतिविधियाँ, यहाँ धार्मिक गतिविधियाँ का आयोजन हो। और अपने जो नए जो बच्चे हैं, क्योंकि वो आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करते ही करते हैं, उसके साथ ही साथ जो अपनी प्राचीन शिक्षा है, जो संस्कृत है और संस्कृत के अंदर जो गूढ़ विज्ञान है, क्योंकि विमान शास्त्र के प्रणेता ऋषि भी महर्षि भारद्वाज जी को ही कहते हैं,
तो बहुत से ऐसे हमारे संस्कृत के गूढ़ भाषा के अंदर ऐसे ऐसे विज्ञान छुपा है, तो उस विज्ञान को जो हमारे बच्चे हैं उन सब के सामने वो विज्ञान आए। और हम यही निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यह एक ऐतिहासिक धरोहर है। पार्क कहीं भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन यह जगह जो है महर्षि भारद्वाज ऋषि के नाम से है, तो उन्हीं के नाम से यहाँ महर्षि भारद्वाज आश्रम, क्योंकि प्राचीन यहाँ आश्रम ही था, तो उससे वो रहे और उसी तरीके की गतिविधियाँ यहाँ रहें। महंत यमुनापुरी, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, सेक्रेटरी प्रयागराज। देखिए, जो ये आज हम सब लोगों ने पार्क का निरीक्षण किया है, जो भारद्वाज आश्रम है वो पार्क बना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भारद्वाज मुनि 10,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे, आज उसको पार्क बना के अश्लीलता हो रही है यहाँ पे। और हमारी सनातन संस्कृति की सरकार है, हम योगी जी से ही अपेक्षा करते हैं कि यह पार्क जो बनाए हैं वो भारद्वाज आश्रम फिर से पुनः हो जाए। जो सनातन संस्कृत प्राचीन में था, 10,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे, यहाँ गुरुकुल था, तो यहाँ जो गुरुकुल था हमें वापस कर दें और इस पार्क का स्वरूप गुरुकुल में परिवर्तित कर दें। इसी के लिए आज हम सब लोगों ने यहाँ निरीक्षण किया है और योगी जी से हमारी मांग है कि इसको पुनः जो है पार्क के जगह पे आश्रम स्थापित करें, जिससे हमारी देखिए अश्लीलता क्या होती है आप सब लोग देखते हैं। एक ये आश्रम रहा जहाँ वेद पठन पाठन होता है, वहाँ आके यहाँ बैठना, हंसी मजाक करना या बहुत सारी चीज़ें शब्दों में हम नहीं कह सकते, तो आप स्वयं देख रहे हैं, तो ये बंद होना चाहिए, यही हमारी मांग है। सांडिल जानकी दास जी, सिंगबेरपुर पीठाधीश्वर, प्रयागराज।